मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11 के पोएट्री ए फोटोग्राफ को जो शार्ली टांसर द्वारा रचित है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेंजा बाय स्टेंजा मैं इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप अगर इस पोएट्री को अगर ठीक तरह से समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं विथ वर्ड मीनिंग समरी के साथ एक सरल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप परफेक्टली आप समझ जाएंगे। आइए थोड़ा सा गाइस आगे बढ़ने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा इसका समरी समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कवि किन चीजों पे फोकस कर रहा है, क्या उसका मकसद है। तो गाइस, शार्ली टॉन्सन की यह कविता, ये फोटोग्राफ उनकी मां को एक श्रद्धांजलि है। इस कविता में कवि द्वारा यह बताया गया है कि तस्वीर एक ऐसी चीज है, गौर कीजिएगा पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तस्वीर एक ऐसी चीज है जो किसी के जीवन के एक निश्चित क्षण को पकड़ती है। व्यक्ति समय के साथ बदल सकता है, लेकिन तस्वीरों के साथ जुड़ी यादें कभी नहीं बदलती हैं। गाइस, मैं आशा करता हूं कि इतनी छोटी सी समरी आपके लिए एनफ होगा, आपके लिए पर्याप्त होगा, आप समझ गए होंगे। बाकी मैं लाइन बाय लाइन, स्टेंजा बाय स्टेंजा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग यूज हुआ है, जरा उस वर्ड मीनिंग को हिंदी में समझ लेते हैं, ताकि आपको एक्सप्लेन जब मैं करूं तो समझने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले वर्ड मीनिंग है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मतलब इसमें गत्ता या फोटो से है। फिर पैडिंग है, पानी में छपछपाते हुए चलना। पैडिंग का मतलब पानी में छपछपाते हुए चलना। टेरिबली का मतलब अत्यधिक, और कह रहे हैं कि ट्रांसिएंट का मतलब होता है अल्पकालिक। राय, टेढ़ा मेढ़ा। सरकमस्टांस का मतलब स्थिति या घटना से मतलब है इस पोएट में। और स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटो। स्नैपशॉट का मतलब फोटो। गाइस, मैं आशा करता हूं कि आप वर्ड मीनिंग को भी परफेक्टली समझ गए होंगे। आइए अब मैं स्टेंजा बाय स्टेंजा, लाइन बाय लाइन में हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। गाइस, कह रहा है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडिंग। कह रहा है कि मैं इस फोटो से ये जान पाता हूं, कह रहा है मैं इस तस्वीर से जान पाता हूं कि उस समय कैसा प्रतीत होता था जब दो चचेरी बहनें मेरी मां को एक एक बांह पकड़ते हुए पानी में छपछपाते हुए गा रही थी। जरा ध्यान से देखिएगा गाइस, कह रहा है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडिंग। ठीक है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड्स एंड सी द बिग गर्ल। थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। कह रहे कि मैं इस फोटो से जान पाता हूं कि उस समय कैसा प्रतीत होता था। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडिंग, कि उस समय कैसा प्रतीत होता था जब दो चचेरी बहनें, यानी कह रहा है कि व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। कह रहे कि जब दो चचेरी बहनें मेरी माँ की एक एक बांह पकड़े हुए पानी में छपछपाते हुए गा रही थी। और क्या कह रहा है कि एंड, कह रहा है कि एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so, all three stood still to smile through their hair। फिर से तरह देख ले, कह रहा है एंड सी, कह रहा है कि एंड सी द बिग गर्ल्स सम 12 years or so, कह रहा है कि लगभग 12 वर्ष की थी। कह रहा है कि यह उस समय की बात है। माँ वह बड़ी जो है कि लड़की थी और लगभग 12 वर्ष की थी, तथा वे तीनों स्थिर खड़ी थी। किसको? कैमरा लिए खड़े, और चाचा की ओर देखकर अपने बालों से मुस्कुरा रही थी। जरा देखेंगे, कह रहे कि एंड सी, कह रहे कि एंड सी द बिग गर्ल्स, बड़ी जो है, सम 12 years यानी 12 वर्ष, आल्सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, कह रहे कि थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। कह रहे कि लगभग 12 वर्ष की, तथा वे तीनों स्थिर खड़ी थी और कैमरे लिए खड़े चाचा की ओर देखकर अपने बालों में मुस्कुरा रही थी।
कह रहे कि अपने चाचा की तरफ, अरे अंकल की तरफ देखते हुए, एंड द अंकल विद द कैमरा, कैमरा के साथ देख क्या हो रहा, मुस्कुरा रही थी। फिर क्या कह रहा है, ए स्वीट फेस, जो उनका जो चेहरा था बहुत ही प्यारा था, उनका चेहरा क्या था, बहुत ही प्यारा था। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मुझे आज भी याद है उस समय जब अभी मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। यहाँ पर देखिए एक भाव कह रहा है कि यह स्वीट फेस, उनका चेहरा बड़ा प्यारा था। माई मदर्स, उस समय, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मतलब मेरे जन्म से पहले, अर्थात कि जब यह घटना घटित हुई तो कह रहा है कि उस समय अब मेरा मेरा लगभग जन्म भी नहीं हुआ था। और क्या हो रहा है, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव, कह रहा है कि चेंज लेस, तथा समुद्र जो लगता है ना वो बहुत कम बदला है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, ऐसा लगता है कि जो समुद्र जो लगता है वह बहुत कम बदला है। और कह रहे वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, जो अपने उनके अत्यधिक आकल्पिक पैरों को धो रहा था, पैरों को धो रहा था। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि इस पहले स्टेंजे को आप बखूबी समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट स्टेंजा, कह रहा है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट सी ब्यूटी, कह रहा है कि लगभग 20-30 वर्ष बाद, लगभग 20-30 वर्ष बाद वह फोटो को देखकर हंसती थी और वह कहती थी कि एंड डॉली, कह रहे सी हैड से, कह रहे कि बेटी देखो, डॉली को देखो, बेटी देखो, कह रहे एंड डॉली सी हैड से एंड लुक्ड हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, कह रहे कि देखो, डॉली को देखो, कह रहे कि हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे। कह रहे कि एंड लुक्ड हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, कह रहे कि द सी हॉलिडे, कह रहे कि वाज हर पास्ट, माइन इज हर, कह रहे कि लाफर, समुद्र के तट पर कह रहे कि छुट्टियां बिताने आनी आनी लगभग उनकी ये अतीत की बात बन गई थी। और मेरे लिए कह रहे कि उनकी हंसी अतीत की बात बन गई। कह रहे कि कह रहे कि द सी हॉलिडे, द सी हॉलिडे, कह रहे कि वाज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफर, उनकी जो हंसी थी वो अतीत की बात लगभग बन गई। और कह रहा है कि बोथ राय विद द, कह रहे कि ना लेबर्ड इज ऑफ लॉस, लेस, सॉरी लॉस, कह रहे कि तथा इस क्षति पर हम दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। माने इस तरह के नुकसान पर कह रहे हैं, कह रहे कि विद द लेबर्ड इज ऑफ, कह रहे कि लॉस, इस तरह की क्षति पर, नुकसान पर हम बड़ी सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर के यानी इस जो है कि ए फोटोग्राफ नामक पोएट्री का लास्ट स्टेंजा कह रहा है कि नाउ सी, कह रहा है कि सी इज बीन डेड नियर बाय एज मेनी ईयर्स, अब उस लड़की की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं। नाउ शी इज बीन कि डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कह रहे कि उस लड़की की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं जितने वह वर्ष जिंदा रहती थी। एंड आफ्टर द सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग, कह रहे देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इज साइलेंस, साइलेंस, कह रहे इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, कह रहे कि तथा यह घटना के विषय में मैं कुछ न कर सकता, इसकी चुप्पी ही मेरे चुप्पी कर देती है, इसकी चुप्पी ही मुझे क्या कर दी है, चुप कर देती है। कह रहे कि देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, कह रहे कि मैं तो इस घटना के विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप करा देती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, आई होप कि इस पोएट्री को, इस कविता को, ये फोटोग्राफ जो शार्लेट टांसर द्वारा रचित था, आप परफेक्टली समझ गए होंगे। इसी तरह का वीडियो गेट करने के लिए अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं जरूर अपने तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।